हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो दूसरा पार्ट है फिजिक्स में। 3 पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें जो आपका भौतिक विज्ञान है, जो दूसरा पार्ट है, उस पार्ट का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। इसमें जितने भी 1 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, उन सब प्रश्नों को मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। तो यहां से प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर पर, सी आपका है 100 सेंटीमीटर पर और डी आपका है अनंत पर। तो प्रश्न यहां से कहा जा रहा है, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु स्थित होता है, यानी जब आपका आंख स्पष्ट रूप से कार्य करे तब आप बहुत दूर स्थित वस्तु को आप देख सकते हो। जब आपका आंख अच्छे तरीके से काम करे तो आप बहुत दूर स्थित वस्तु पर क्या करते हो, उस वस्तु को आप देख सकते हो ना। तो यहां पर कह रहा है 25 सेंटीमीटर होता है दूरबिंदु, कब? जब स्वस्थ आंख रहे तब। 50 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है या अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कितना होता है? अनंत पर होता है। यानी जब प्रश्न कहीं भी लिखा हो स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कहां स्थित होता है, उत्तर आपका होना चाहिए अनंत पर। ठीक। प्रश्न नंबर 2 है, अच्छा प्रश्न आपके सामने है, स्वस्थ नेत्र के लिए, नेत्र के माने आंख, स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य यानी मानव की, इंसान की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर, 30 सेंटीमीटर, अनंत। तो स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 3 है, तो बच्चों प्रश्न नंबर जो 1 है, जो दूसरा है, इसमें क्यों इतना ही कह रहा है, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु स्थित होता है अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए, चाहे नेत्र के चाहे आंख के, दोनों बात वही सेम टू सेम है। स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, स्वस्थ के लिए है। ठीक। लेकिन जब दूरबिंदु कहे स्वस्थ के लिए कितना हो जाता है? अनंत होता है। इन 2 प्रश्नों को अच्छे से समझ कर करना। ठीक। तो यहां से प्रश्न नंबर 3 है, नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, उत्तल व अवतल उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो नेत्र लेंस होता है वो अभिसारी होता है कि अपसारी होता है, उत्तल व अवतल होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी जो दूसरा पार्ट है, जो ह्यूमन आइज है, उसमें जो नेत्र लेंस लगा होता है वो क्या होता है? अभिसारी होता है। जितने भी किरणें आती हैं वो सब रेटिना पर ही प्रतिबिंब को बनाती हैं। जब सभी किरणें प्रतिबिंब कहां पर बनाती हैं? रेटिना पर बनाती हैं। तो क्या होता है? आपका अभिसारी होता है। जो नेत्र लेंस होता है कैसा होता है? अभिसारी होता है, यानी एक बिंदु पर प्रतिबिंब को बनाता है। प्रश्न नंबर 4 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति यानी इंसान अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। यानी कोई व्यक्ति है वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर वह पीड़ित है तो वह अपने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करता है? ठीक। तो यहां ऑप्शन ए है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो 4 ऑप्शन हैं। जब कह रहा है यहां से, जब व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो वह व्यक्ति अपने चश्मे में किस का प्रयोग करता है? तो यहां पर लेंस है और दर्पण है ना। तो यहां से ऑप्शन नंबर 1 है अवतल लेंस, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा है उत्तल दर्पण। तो यहां से उत्तल लेंस आपका सही होगा। कब सही होगा? यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 5 है,
निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति है, कोई शख्स है, कोई इंसान है, उसके नेत्र में कैसा दोष पाया गया? निकट दृष्टि दोष पाया गया। अब इस दोष को दूर करने के लिए वह व्यक्ति अपने चश्मे में किसका प्रयुक्त करना होगा? दर्पण का प्रयोग करता है या लेंस का प्रयोग करता है? तो ये ऑप्शन है अवतल लेंस है, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण है, सी है उत्तल लेंस और डी आपका है उत्तल दर्पण। तो यहां से आपका अवतल लेंस आपका सही है। कब सही है? यानी निकट दृष्टि दोष के लिए हम नेत्र में चश्मे में प्रयोग करते हैं अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए, पास के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, यानी कोई व्यक्ति है, दूर दृष्टि दोष उसके नेत्र में पाया गया। मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होगा जब किसी व्यक्ति को, जब किसी मनुष्य को दूर दृष्टि दोष है, तब निकट बिंदु कितनी दूरी पर स्थित होता है? ए है 25 सेंटीमीटर पर, बी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, सी ऑप्शन आपके पास है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर और डी ऑप्शन है आपका अनंत पर। तो इन चारों में दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। कहाँ होता है? जब कोई व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष पाया गया तो जो निकट बिंदु स्थित होता है वह आपका 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होता है। यह था प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक था। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर आगे चलेंगे आपके सामने लेके। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। यानी जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है उसके नेत्र में, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ऑप्शन ए है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, कहीं नहीं। जब व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष पाया जाता है तो प्रतिबिंब सदैव रेटिना के पीछे ही बनता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के पीछे बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जो मनुष्य की आंखें हैं, जब मनुष्य की आंख किसी वस्तु को देखता है तो आपके माइंड में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? जैसे आप घूमने जाओ कहीं, आप देखते हो ये सर्कस ऐसा था, वैसा था, ये इस रंग का था, वो फला व्यक्ति इस रंग था, वो गार्डन ऐसा था, वो बगीचा ऐसा था। तो उसका जो फिगर बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो आपके आंख में बन जाता है। अब कहां बनता है? कार्निया पर बनता है, आइरिस पर बनता है, पुतली पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो यानी मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। वो कहां बनाती हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका है, रेटिना पर ही बनाती हैं। ठीक, यानी जब मनुष्य की आंखें किसी वस्तु को देखती हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर ही स्पष्ट रूप से बनता है। प्रश्न नंबर 10 है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोल रखता है। यानी जो मनुष्य का आंख है, जब उसकी आंख में जो किरणें प्रवेश करती हैं तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है पारितारिका है, बी है पुतली है, सी है श्वेत मंडल है, डी ऑप्शन है सिलियरी पेशियां हैं। यानी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह आपका बी ऑप्शन क्या है? पुतली है। क्या है? पुतली है। यानी पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश तंत्रिका को कंट्रोलिंग करता है। ठीक, प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने,
दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर, कहीं नहीं, रेटिना के पीछे, डी ऑप्शन है कार्निया पर। यानी जब किसी व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष पाया गया, अगर पाया गया दूरदृष्टि दोष, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? रेटिना पर, कहीं नहीं, रेटिना के पीछे और कार्निया पर। तो ऑप्शन आपका सी है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच है उसका अपवर्तनांक अधिकतम यानी सबसे ज्यादा होता है किस रंग के लिए होता है? पहला ऑप्शन है लाल रंग के लिए, दूसरा है पीले रंग के लिए, तीसरा है बैगनी रंग के लिए, चौथा है हरे रंग के लिए। यानी जो कांच होता है, कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है वो आपका इन चारों में ऑप्शन नंबर सी बैगनी रंग के लिए होता है। किसका होता है? बैगनी रंग के लिए होता है। प्रश्न नंबर 9 जो कि इस पूरी वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है, आपको मिलेगा भी। प्रश्न नंबर 13 है, आसमान का रंग नीला दिखता है, या इस तरह से पूछ सकता है, आकाश का रंग, आकाश के मान आसमान होता है, नभ गगन व्योम अंबर अंतरिक्ष, इन सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, इन सब का अर्थ क्या होता है? आसमान होता है। तो कह रहा है प्रश्न, प्रकाश आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या आसमान का रंग नीला दिखता है क्यों? तो ऑप्शन ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश की अपवर्तन के कारण, सी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और डी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो उम्मीद करते हैं आप सब इन सब प्रश्नों को अगर एग्जाम में आएगा बिल्कुल छोड़ोगे नहीं। ठीक, तो इतना मैंने आपको बताया भी, इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेना, मेरे वीडियो 2-3 बार आप देख लेना, ताकि वो सब प्रश्न आपके माइंड में सेव हो जाएं और एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आओ। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।